हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ज्योग्राफी का, यानी 10 क्लास जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एटमॉस्फेयर। तो पहले ये जानते हैं कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गैसों का मिक्सचर, यानी बोलेंगे हम लोग द मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर विच सराउंड द अर्थ। यानी हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैस का मिक्सचर होता है, पूरा गैस फैला हुआ है यहाँ पे, उसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी जिस तरह से हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, तो हाइड्रो इसमें मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो पानी का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसी तरह से हमारे अर्थ के चारों तरफ जो भी हवा है, हवा का पूरा, हवा बोलेंगे या बोलेंगे गैस का जो मिक्सचर है चारों तरफ फैला हुआ है, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारे आता है इसमें कि जो अगर एटमॉस्फेयर है तो उसके कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर से बहुत सारे पार्ट हैं, जो कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला हमारा नाम क्या आता है, ट्रोपोस्फियर, देन आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो पहला जो भी हमारा ये क्या है, किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो एटमॉस्फेयर जो भी होता है हमारा, ये पूरा सब मिल के बनाता है, एटमॉस्फेयर बनाता है। अब एटमॉस्फेयर बना रहा है तो उसका क्या काम है, यानी हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोगों को पता है कि हाँ, सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, तो यही हवा है हमारी। अब यहाँ पे पार्ट पार्ट बांटा गया है, इसका मतलब ये है कि हर पार्ट की कुछ ना कुछ अलग अलग खूबी होगी। अगर ट्रोपोस्फेयर तो उसकी कुछ अलग खूबी होगी, स्ट्रेटोस्फेयर तो उसकी अलग खूबी होगी, मेसोस्फेयर तो उसकी अलग खूबी होगी। यानी हर एक को किसी न किसी कैरेक्टर की बिना पर, किसी न किसी कैरेक्टर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला हम पढ़ते क्या है यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर के बारे में। जो ट्रोपोस्फेयर है हमारा, वो अर्थ से 0 से 12 या बोलेंगे 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी अगर हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा है यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का ये हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी ज़मीन का जो सबसे यहाँ पे लेयर होता है, यहाँ पे हम रहते हैं, सरफेस ये है हमारा अर्थ का। तो यहाँ से लेकर के जाएंगे हम लोग 12 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक, तो वहाँ जो लेयर, वहाँ तक जो लेयर फैला हुआ है एटमॉस्फेयर का, उस लेयर को, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यानी हम बोलेंगे कि अर्थ सरफेस से 12 और 18 किलोमीटर जो हमारा दूरी होता है, वहाँ तक क्या फैला हुआ है, ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, तो ये फर्स्ट लेयर है किसका, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो पहला चीज़ हम क्या पढ़ें कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेयर का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जो 0 से लेकर के ये बोलेंगे कि जो 12 या 18 किलोमीटर दूर तक फैला होता है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर हुआ। इसकी खूबी क्या होती है, तो इसमें हम देखेंगे पहला चीज़, टेम्परेचर का वेरिएशन। यानी अगर हम लोग यहाँ पे लैंड है पूरा, ठीक है, ये पूरा प्लेन सरफेस है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारा ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो घटता है। यानी अगर हम जाते हैं पहाड़ी इलाके में तो हम ये फील करेंगे कि जो वहाँ पे टेम्परेचर है वो यहाँ से बहुत कम है। यानी सरफेस से माउंटेन पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे बहुत कम होगा और यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारा टेम्परेचर क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ होने से हाइट, अगर हाइट जो है वो बढ़ रहा है तो उससे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट ये आया। दूसरा क्या आ सकता है कि जब भी ट्रोपोस्फियर में हम देखते हैं ये चीज़ कि इसमें ही क्या होता है, सारा जो मिक्सचर होता है ज़्यादातर गैसों का वो इसी में होता है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा, हवा का जो डेंसिटी होता है, गैसों का जो मिक्सचर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका कहाँ होता है, ये ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्या है, ट्रोपोस्फियर है, और इस ट्रोपोस्फियर के अंदर ही क्या होता है हमारा, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाया जाता है। इसी में हमारा सारा मौसम चेंज होता है। यानी अगर वेदर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो किस में होगा, ट्रोपोस्फियर के ही अंदर होगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि अचानक से बहुत तेज़ हवा चल रही है, अचानक से बारिश हो रही है या बादल बन रहे हैं, तो ये सारा काम जो होता है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर पहला काम ये हो रहा है कि इसमें हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, वो घटता है, ठीक है। पहला काम ये हो रहा है। नेक्स्ट काम का यहाँ पे हो रहा है, तो यहीं पे क्लाइमेट चेंज होता है। यानी क्लाइमेट चेंज होने का काम इसी इलाके में, इसी स्फीयर में, या बोलेंगे इसी लेयर में होता है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग देखें हॉट एयर बलून जो होता है हमारा, इस लेयर में उड़ता है, ठीक है।
और बादल वगैरह जो बनता है वो ट्रोपोस्फियर के ही अंदर बनता है। तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? ट्रोपोस्फियर के अंदर। हम लोग रहते भी कहाँ हैं? ट्रोपोस्फियर पे ही रहते हैं। यानी अगर हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं तो वो ट्रोपोस्फियर की वजह से ही है। फिर नेक्स्ट लेयर क्या आता है हमारा? स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर, यानी यहाँ से ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है, तो ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फियर का जो बीच का जगह होता है जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, मिलने की जगह को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यानी वहाँ पे जो हमारा ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर जो होता है वो क्या होता है? पॉज, यानी रुक जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है, उस लाइनिंग को, उस जगह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा मौसम होता है वो चेंज नहीं होता है, या बोलेंगे टेम्परेचर जो होता है वो वेरी नहीं करता है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर की तरफ, तो स्ट्रेटोस्फियर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें जो होता है ओजोन गैस यानी O3 पाया जाता है। यानी इसकी एक लेयर होती है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही क्या होता है? ओजोन की लेयर होती है। ओजोन की लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो सनलाइट जो भी हमारा आता है अर्थ पे, उसके साथ साथ क्या होता है? यूवी रेज आती है, यूवी रेज भी आती है। यूवी रेज क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये जो है बहुत ही खतरनाक एनिमी है हमारा है। यानी अगर ये यूवी रेज सनलाइट के साथ हमारे अर्थ पे इंटर कर जाती है, तो इंटर करने से यहाँ पे जो भी एनिमल है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, यानी हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये नुकसान करती है, हर्ट करती है। यानी यूवी रे जो है हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक एक तरह की रे है। अगर वो आती है तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इवन हमें कैंसर भी हो सकता है उसकी वजह से। तो यूवी रेज अगर ये है, यानी ये अगर एक तरह का दुश्मन हमारा है, तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो होगा सैनिक। तो यहाँ पे जो हमारा ओजोन का लेयर होता है वो काम करता है एक तरह से फौज का, यानी बोलेंगे ये हमारा क्या है? सिपाही है, जो यूवी रेज को यहाँ पे इंटर नहीं होने देता है। अगर ये यूवी रेज इंटर कर जाएगा तो जो भी यहाँ पे अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन ओजोन लेयर की वजह से सारे लिविंग थिंग्स जो है ये यूवी रेज से बचे हुए हैं। ठीक है, तो यूवी रेज है यहाँ से जो ओजोन का लेयर है वो है कहाँ पे? तो वो है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। इस वजह से स्ट्रेटोस्फियर जो है बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि अगर ओजोन लेयर यहाँ पे है तो वो क्या होता है? अभी मतलब कि इसमें ओजोन में होल भी देखा जा रही है, जो लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा सुराग भी हो गया है, या बोलेंगे कि ये जो लेयर है वो पतला हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक गैस होती है जिसका नाम क्या है? CFC गैस। ठीक है, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो होती है वो क्या करती है? ओजोन का जो भी हमारा गैस है उसको इफेक्ट करती है, यानी उसको ये ख़त्म करने का काम करती है। यानी ये तो ख़त्म कर रहा है किसको? यूवी रेस को। इसको कौन ख़त्म कर रहा है? CFC गैस ख़त्म कर रही है। तो CFC गैस निकलता कहाँ है? तो अभी के दौर में सारे घरों में, यानी बोलेंगे ज़्यादातर घरों में तो फ्रीज़ वगैरह होता है, AC होता है। तो अभी हम लोग फ्रीज वगैरह या फिर AC वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के यूज़ करने से CFC गैस निकलती है। CFC गैस जो होती है वो इफेक्ट करती है किसको? ओजोन लेयर को, यानी इसको नुकसान पहुंचाती है। अगर ये नुकसान हो जाएगी, यानी जो यूवी रेज है वो इजीली यहाँ पे इंटर कर जाएगी अर्थ पे, और अगर इंटर कर जा रही है यानी मतलब क्या है कि यहाँ के जो जानवर हैं, यहाँ के जो जानदार हैं, उनको बहुत नुकसान होगा, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी हमारी अर्थ है उसमें हम देख रहे हैं कि CFC गैस जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे? गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो हमारी गैस है वो बढ़ रही है, यानी CFC गैस जो हमारी होती है वो बढ़ती जा रही है। AC यूज़ करने से, या बोलेंगे कि हमारा फ्रीज वगैरह यूज़ करने से ये सब गैसें बढ़ती जा रही है। ये गैस बढ़ रही है, ये गैस नुकसान हो रही है। अगर ये गैस नुकसान हो गई ये इंटर करेगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे अर्थ पे, और ये भी टेम्परेचर हमारे जो अर्थ का है वो भी बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। ओजोन क्या है? गैस का लेयर है जो कि हमारे अर्थ को यूवी रेस के इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या था कि ट्रोपोस्फीयर में अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? वो घटता है, यानी ऊपर जाएंगे तो हमको सर्दी लगने लगेगी। लेकिन उसका पूरा उल्टा अपोजिट कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर घटता नहीं बल्कि वो भी बढ़ता है। यानी अगर यहाँ पे है तो टेम्परेचर कम है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, इसमें और ऊपर गए तो और बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो स्ट्रेटोस्फीयर की खूबी ये होती है।
स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या होता है, जेट प्लेन उड़ाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म हो रहा है और मीजोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे जो लेयर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। यानी यहाँ पे क्या था, ट्रोपोपॉज था। क्या था वो, कि जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर दोनों मीट करते हैं, दोनों मिलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। उसी तरह से जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म होता है और मेसोस्फीयर स्टार्ट होता है, तो उस जगह को बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। यानी जो नीचे वाला हमारा लेयर है उसके नाम से यहाँ पे नाम रखा जाता है। तो ये हो गया स्ट्रेटोपॉज। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ट्रोपोस्फीयर 0 से लेकर के 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक था, और जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो 18 से 50 किलोमीटर तक होता है, यानी इतना दूर तो फैला होता है। इसके बाद से 50 से 80 किलोमीटर तक कौन होता है, तो वो होता है हमारा मीजोस्फीयर, ये यहाँ तक फैला होता है। मीजोस्फीयर की खूबी क्या होती है कि हमारे स्पेस से बहुत सारे जो होते स्टोन वगैरह वो आते रहते हैं, यानी वहाँ पे रॉक वगैरह है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो मीजोस्फीयर के अंदर इंटर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे वो लोग इंटर किए, तो जो रॉक वहाँ से टूट के आ रहा था, कोई भी रॉक, वो क्या होता है, जलने लगता है, इसमें आग जलने लगता है। देखेंगे हम लोग कि कभी कभी हम बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा को अगर हम लोग देख के विश करते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो जो हम बोल रहे हैं टूटता हुआ तारा, वो तारा नहीं बल्कि एक तरह का पत्थर ही है, एक तरह का हमारा रॉक ही है जो आ रहा था। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है मीजोस्फीयर, उसमें इंटर करने के बाद उसमें आग लग जाती है, या बोलेंगे कि वो चमकने लगता है। तो उस जो चमक रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग टूटा हुआ तारा, ठीक है, वो जलने लगता है, चमकने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटियोर्स बोलते हैं, या बोलेंगे कि मीजोस्फीयर का टूटता हुआ तारा। क्लियर हुआ ये चीज़। ट्रोपोस्फीयर में हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर, अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घटता है। इसमें क्या होता है, तो ऊपर जा रहे टेम्परेचर भी बढ़ता है। फिर जाएंगे मेसोस्फीयर में, तो वहाँ भी होता है ट्रोपोस्फीयर की तरह, यानी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होगा, नीचे जाएगा, नहीं घटेगा। क्लियर हुआ ये चीज़। और मेटीरियल्स जो होते हैं इसमें दिखाई देते हैं हमको। जेट प्लेन जो होता है वो इसमें उड़ता है। अच्छा, ये भी है कि जो भी हमारा एरोप्लेन वगैरह होता है वो ज़्यादातर इसमें ही उड़ना पसंद करते हैं, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बादल वगैरह नहीं होते हैं और ना ही क्लाइमेट चेंज होता है। तो यहाँ से अगर कोई भी एरोप्लेन जा रहा है तो उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी उसको फेस नहीं करना पड़ेगा कोई भी प्रॉब्लम वगैरह। इस वजह से जो भी हमारे पायलट वगैरह होते हैं वो इस लेयर के अंदर उड़ाना पसंद करते हैं एरोप्लेन को। क्लियर हुआ ये चीज़। फिर मेसोस्फीयर आया। मेसोस्फीयर में हमने एम से डिनोट करेंगे कि यहाँ पे मेसोस्फीयर के अंदर मेटियोर्स दिखाई देते हैं, यानी जो भी रॉक वगैरह होते हैं वो लाइटिंग करते हैं, वो जलना शुरू कर देते हैं, और उसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। फिर हमारे यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो 80 to 500 किलोमीटर यहाँ तक ये हमारा थर्मोस्फीयर होता है। थर्मो का नाम ही हमारा है थर्मो, यानी गर्म, यानी ये इलाका जो होता है, ये जो लेयर है वो बहुत गर्म होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है थर्मोस्फीयर। इसका दूसरा नाम जो है वो आयोनोस्फीयर भी है। आयोनो मतलब होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जैसे कोई भी गैस जानते हैं हम लोग, ऑक्सीजन है, ठीक है, वो न्यूट्रल है अभी, लेकिन अगर उसे प्लस या माइनस का चार्ज लग जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयन बोलते हैं। तो वही है कि जब सनलाइट इस स्फीयर में पड़ता है, या बोलेंगे जब सनलाइट इस लेयर में पड़ता है, तो वहाँ पे जो भी गैस होते हैं वो आयन में चेंज हो जाते हैं, यानी गैस जो होता है इस लेयर में वो आयन में चेंज हो जाता है। आयन में चेंज होने की वजह से वो चमकते हैं, चमकने की वजह से इसको बोलते क्या है, अरोरा। यानी जो भी हमारे गैस यहाँ होते हैं थर्मोस्फीयर में, तो क्या होता है कि सनलाइट की वजह से वो गैस आयन बन जाती है, आयन बन करके वो चमकती रहती है और इधर से उधर घूमती रहती है, यानी बहुत चमकीली होती है लेयर, है कि वहाँ पे लाइटिंग हो रही है, इस तरह से ये दिखाई देता है। और असल में होते क्या है, वो तो आयन्स होते हैं। तो इसलिए इस स्फीयर को या इस लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर जो होता है वो और बढ़ता है, यानी ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये जो इलाका होता है बहुत ही गर्म होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जितना भी हमारा रेडियो एक्टिव काम होता है, यानी सिग्नल्स का, कम्युनिकेशन का जो भी काम होता है वो इसी लेयर में होता है, क्योंकि आयन्स हैं और आयन ही ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं वो सब। ठीक है, तो ये जो हमारा लेयर हो गया क्या, थर्मोस्फीयर। फिर नेक्स्ट वन या लास्ट वन जो हमारा लेयर है वो कौन सा है, तो वो है एक्सोस्फीयर, जो कि 500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, या उसके ऊपर भी फैला हुआ है पूरा।
तो ये हमारा लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इस लेयर में क्या होता है कि जो हल्की गैस होती है, जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन या हीलियम गैस, इस लेयर में दिखाई देती है। और यही वो लेयर है जहाँ से हमारा पूरा स्पेस स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस लेयर में सैटेलाइट वगैरह उड़ते हैं, इसमें भी उड़ते हैं सैटेलाइट वगैरह। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक लेयर हमारा जो है कुछ ना कुछ अपनी अपनी खूबी लेके बैठा हुआ है। जैसे हर इंसान के अंदर अपनी अलग अलग खूबी होती है, उसकी अलग पहचान होती है, उसी तरह से जो भी हमारा एटमॉस्फेयर जितने भी पार्ट हैं वो सब की अलग अलग खूबी होती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के 5 बेटे हैं, सब बेटे के अंदर अलग अलग खूबी है, सब औलाद के अंदर अलग अलग खूबी है। कोई जलता है तो कोई मौसम बदलता है, तो कोई हमारा आयन चेंज करता है, तो कोई हमारा गर्मी लाता है, तो कोई हमारा स्पेस में मिलता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, अलग अलग खूबी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे मेन यहाँ पे है कि कौन सा लेयर कहाँ तक फैला हुआ है और किस लेयर में हमारी मौसम की तब्दीली होती है या नहीं होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो होता है हमारा ऊपर जाने से घटता है, इसमें ऊपर जाने से बढ़ता है, इसमें फिर घटता है, इसमें फिर बढ़ता है। इस तरह से जो हमारा टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है लेयर टू लेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सबसे जो बेनिफिशियल लेयर है ह्यूमन के लिए वो कौन सा है, तो हमारा है ट्रोपोस्फियर, क्योंकि इसके अंदर ही मौसम की तब्दीली होती है, इसके अंदर ही बादल बनते हैं, इसके अंदर ही बारिश होती है। यानी हर तरह का जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट का काम होता है वो ट्रोपोस्फियर के ही अंदर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें सबसे हमारे जो भी बॉडी गार्ड्स होते हैं वो खड़े होते हैं, एक सिपाही खड़े होते हैं जो हमको यानी हमारे अर्थ को यूवी रेस से बचाती हैं। यूवी रेस क्या है, तो यूवी रेस हमारे अर्थ के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है और उससे बचाने वाला कौन है, तो ओजोन लेयर है हमारी। फिर आते हैं हम लोग मीजोस्फीयर में। तो मीजोस्फीयर में क्या होता है, मेटियोर्स दिखा देते हैं। मेटियोर्स क्या होते हैं, तो ऐसे रॉक्स जो स्पेस से इंटर कर रहे हैं हमारे अर्थ पर, लेकिन वो जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो मीजोस्फीयर में वो क्या होते हैं, जलने लगते हैं, उनसे रोशनी निकलती रहती है, उसी को बोलते हैं मीजोस्फीयर। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि इस लेयर में हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे गैसेस होते हैं वो सनलाइट की वजह से आयंस में चेंज हो जाते हैं, और आयंस में चेंज होने के बाद वो जलते हैं और इधर उधर फ्रीली घूमते रहते हैं। फ्रीली घूमने की वजह से क्या करते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प कर पाते हैं। यानी जो भी हमारा रेडिएटिव काम होता है, जो भी हमारा सिग्नल का काम होता है, ट्रांसमिशन का, वो सारा काम हमारा थर्मोस्फीयर के ही अंदर होता है। फिर द लास्ट वन लेयर हमारा क्या है, एक्सोस्फीयर, जो कि सबसे बाहरी परत है। यानी समझो कि यहाँ पे उसको अलग कर दिया गया है पूरा, और यही जो लेयर है यहाँ से हमारा स्पेस शुरू होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यानी यहाँ पे जो भी हम लोग टर्म्स पढ़े हैं, जो भी हमारे लेयर्स का नाम है, वो सब क्या है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और एटमॉस्फेयर है क्या, तो हमारा जो भी गैसों का मिक्सचर जिसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सब तो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो थर्मोस्फीयर में अरोरा होता है, ये हमारा जो भी समझते कि ये अर्थ अगर हमारा है, तो अरोरा जो होते हैं वो पोल की तरफ ही नज़र आते हैं खासकर, ठीक है। यहाँ पे नज़र आते हैं। तो अगर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो जो नॉर्थ में नज़र आता है उसको हम कहते हैं अरोरा बोरियालिस, ठीक है। और जो साउथ में नज़र आता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रियालिस, यानी अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो अगर हमारा अरोरा जो है वो नज़र आ रहा है हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल में, तो उस अरोरा को कहते हैं क्या, हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं। अगर वही जो हमारा अरोरा है और वो नज़र आ रहा है साउथ में, तो उस अरोरा का नाम क्या होता है, हमारा ऑस्ट्रेलिस नज़र आता है। या बोलेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिस हमारा होता है। तो ये पोल में ही नज़र आते हैं, एक नॉर्थ में है एक साउथ में है, 2 पोल ही होते हैं हमारे अर्थ का। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पे अरोरा को बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और अगर साउथ में नज़र आ रहा है तो उस अरोरा को क्या बोलते हैं हम लोग, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये सारे पार्ट जो है वो क्या हो गए, हमारे एटमॉस्फेयर के हो गए। ये भी है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, अगर हम लोग उसमें 1 किलोमीटर हाइट पर जाते हैं, यानी ये हमारा अर्थ सरफेस से यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर गए, तो जो भी टेम्परेचर हमारा होता है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो जाता है। यानी हम अपने हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं 1 किलोमीटर, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 6.4 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज यानी कम हो जाएगा। तो ये है टेम्परेचर का वेरिएशन। यानी हर एक जो हमारा स्फीयर का बोलेंगे एटमॉस्फेयर का जितना भी पार्ट है वो अलग अलग खूबी लेके बैठा हुआ है,
और हम लोग हर चीज़ पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या उसकी खूबियाँ होती हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, या हम ये बोलेंगे कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है क्या हमारे वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग को एटमॉस्फेयर के बारे में क्लियरली अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर, हर एक चीज़ के बारे में कि कैसे हमारे अर्थ पे टेम्परेचर पहुंचता है, कैसे हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती है, हर एक चीज़ पढ़ना है। तो इस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।